हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं जहाँ से एंड करा था। तो 19 फरवरी की बात है, सुबह के टाइम 6 बजा था। दोनों बच्चों को मैंने उठा दिया था। तो हम करीब 20 घंटे की जर्नी करके हम लोग चेन्नई से जा रहे थे रायगढ़। तो डायरेक्टली ट्रेन हमने ले लिया था क्योंकि इतनी लगेज थी, 5 बैग्स थे बड़े बड़े। बैकग्राउंड में मोक्ष की आवाज़ आएगी। मोक्ष को आजकल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है हमसे, वो तो बोलो मत। आपको अब तो देख ही लोगे आगे आगे। ये जो 20 घंटे की जर्नी अगर किसी ने एंजॉय करा सबसे ज़्यादा तो वो मेरी बड़ी बेटी माहिका है। माहिका को ट्रेन जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पापा आए हुए थे मेरे एंड लगेज देख रहे हो, आगे पीछे डिक्की में पैरों के नीचे कहाँ कहाँ भर के लेके जा रही हूँ मैं। एंड अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूँ, मेरे ससुराल मायके में सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। मोस्टली पहले तो मेरे फादर इन लॉ भी आते थे, लेकिन अभी उनकी भी थोड़ी सी उम्र हो रखी है तो हम भी मना कर लेते कि मत आओ, हम लोग आ जाएंगे। अदरवाइज जब मेरी नई नई शादी होती थी ना तो मेरे फादर इन लॉ भी लेने के लिए स्टेशन तक आते थे, स्टेशन तक छोड़ने के लिए आते थे, वेट करते थे जब तक हमारा ट्रेन नहीं जाता था। एंड बस यहाँ पे आने के बाद मेरे बच्चे तो मेरे को भूल ही जाते हैं दादी के साथ मिलके। स्पेशली माहिका अपनी दादी के पीछे पीछे लग जाती है एंड मुझे भूल जाती है वो। एंड मोक्ष भी थोड़ा सा एंजॉय ही कर रहा था। तो वो फंक्शन की बात करें ना तो मेरे इन लॉज में अभी यहाँ पे कोई फंक्शन शुरू नहीं हो रहा है। मेरे मम्मी के यहाँ पे ना शाम को हम लोग मेहंदी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे मायके में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एंड मेरे इन लॉज के यहाँ पे यहाँ अभी नहीं आएंगे, सारे लोग शादी में डायरेक्टली आएंगे, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है उनका ससुराल एंड जो हम लोग जहाँ पे बारात लेके जाएंगे वो दोनों एक ही जगह पे है, बरहमपुर। एंड जो भी हमारे ससुराल साइड के रिलेटिव्स है वो ऑलरेडी वहीं पे है, तो वो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। मोस्टली बुजुर्ग है तो वहीं से शादी के लिए वो लोग डायरेक्टली आएंगे। तो मे बी कुछ को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट आपको आगे 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 ना ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आई थी शाम को मेरे मायके में, जैसे मैंने बोला 5 मिनट का डिस्टेंस है तो मैं आ गई थी। फिर मोक्ष को घर पे छोड़ा हुआ था, वो सो रहा था वहाँ पे। मैं आई थी बैंगल शॉप में, सबके लिए बैंगल्स लिया। मतलब मेरी मासी ने अपने लिए बैंगल्स लिया, मैंने अपने लिए लिया, मम्मी के लिए, फिर मेरी जो नई देवरानी है उनके लिए मैंने ख़रीदा बैंगल्स। मेरी जो होने वाली भाभी है ना उनके लिए हमने कुछ कुछ बैंगल्स लिया। हमारे साइड में ना शादी वगैरह में कोई भी नॉर्मल डेज में भी ऐसे मेटल प्लास्टिक के वैसे सिर्फ नहीं पहनते हैं, कांच का जो बैंगल्स होता है वो ही पहनना होता है। वो इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे मिलते हैं, स्टोन्स वगैरह के, कुंदन के, इतने वैरायटी मिलते हैं, इतने शाइनिंग वाले होते हैं। चेन्नई में इस तरीके के नहीं मिलते हैं तो मैं कभी वहाँ से खरीदती भी नहीं हूँ। एक्चुअली इतने गंदे भी मिलते हैं, मतलब गंदा गंदा डिज़ाइन होता है वहाँ पे, शाइनी होता है, वो बहुत प्राइस हो जाता है वहाँ पे कांच के बैंगल्स। तो आपको मैंने जब पैकिंग करी थी तभी बताया था। बस साड़ीज लहंगे वगैरह लेके जा रही हूँ, बैंगल्स वगैरह मैं वहीं पे जाके सेट कर लूँगी। तो हमने अपने लिए लिया है, माही के लिए मैंने ख़रीदा क्योंकि माही के लिए भी मैंने नहीं लिया था। एंड मासी ने अपने लिए लिया। हल्दी था 2 दिन के बाद, तो येलो कलर की साड़ी के लिए भी मुझे कुछ चाहिए था, उतने में भी लिया। एंड यहाँ पे माहिका इतनी बोर हो रही थी, करीब 100 बार उसने मेरे को बोल चुका होगा मम्मी बस, मम्मी चलो घर चलो, क्योंकि उसका बैंगल्स लेना हो गया था एंड उसको चाहिए था एक पेंसिल का बॉक्स, तो वो भी मैंने मांगा हुआ था। जैसे ही उसको वो भी मिल जाएगा तब तो वो 2 मिनट के लिए नहीं रुकने वाली थी वहाँ पे। एंड ये जो मेरे साथ है मोस्टली सभी को पता है ये मेरी मासी है। एंड बाकी के जो भी रिलेटिव्स है आपको धीरे धीरे फंक्शन में पता चल जाएगा। मतलब घर पे अभी है, मेरी नानी आ गई है, मेरी भाभी है, मेरे दीदी लोग आएंगे। वैसे भी मेरे मम्मी पापा के साथ के जो भी रिलेटिव्स हैं ना हमारे मोस्टली यहीं से है, तो हमारे घर में तो काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई है फ़िलहाल इस टाइम पे। तो बस 1 घंटे के करीब हमने इस शॉप में टाइम स्पेंड करा, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी स्पेंड करा। एंड उसके बाद जो शगन के भी होते हैं, हल्दी, थोड़े से कुम सिंदूर लेने होते, अलता लेने होते हैं ना सबके लिए, वो सब भी हमने लिया। बस एक 1.5 घंटा लग गया, फिर हम लोग गए घर पे। ये बड़ी आई, वो छोटी आई, छोटी बड़ी नानी छोटी नानी दोनों बहने। ये मेरा फैला हुआ लगेज, बैंगल्स दिखाऊंगी। आजू हाय करे, अजय हाय। ये अजय मेरे मासी का बड़ा बेटा, वो माही का मेरी बड़ी बेटी। हाँ अगेन ये मेरा लगेज, अगेन ये मेरा लगेज। आते ही मेरी मासी मम्मी को दिखाने लग गई कि ये जो बैग भर के हम लोग लेकर आए थे सामान, कि इसके लिए ये है, उसके लिए वो है। तो जैसे ही मेहमान आने से पहले ना ये सारा सेट करके रख ले रहे हैं, क्योंकि उनके सामने तो हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल इतना ज़्यादा करने का। तो ये सब है। वैसे भी मम्मी का मेरा ऑलमोस्ट, मैं थोड़ी सी लूज बैंगल्स पहनती हूँ ना तो मैं मम्मी का भी पहन लेती हूँ। एंड तब तक मोक्ष भी यहाँ पर उठ गया था।
बाय द वे मेरा ना गला बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ था, मैं बहुत मेडिसिन वगैरह लेके अभी इतनी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी मोटी मोटी वॉइस हो गई है मेरी अभी, इतनी जगह का पानी चेंज होके ना, बट ठीक है आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये है मेरी नानी एंड सोफे में जो बैठी हुई थी वो मेरी छोटी नानी है, मतलब मेरी मम्मी की मासी है वो, एंड मेरी नानी की छोटी सिस्टर है। एंड मोक्ष थोड़ा सा रो रहा है क्योंकि वो अब भी जस्ट उठा हुआ था, एंड उसको मम्मी का था कि पहले बच्चों को खिला दे, स्पेशली मेरी नानी का कि कुछ भी करो तुम लोग पहले बच्चों को खिला दो। एंड यहीं पे मेरे को जगह मिला, इधर उधर हर एक रूम में सब लोग थे। हाय 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 सोनू हाय बाबा हाय बाबा बिजी ने अलेक्सा बाबा हाय। लगा बाबा कूड़ा उड़े। जब तक दोनों बच्चों को खिला पिला के ऊपर ला रही थी तब तक यहाँ पे सब लोग रेडी भी हो गए थे मेहंदी लगाने के लिए। ये मेरी भाभी येलो साड़ी में, बड़ी भाभी हमारे घर की, एंड ये है मेरी मम्मी की मासी, ये मेरी मम्मी उनके साइड में बैठी हुई है सोफ़ा में, ये है मेरी दीदी की बेटी है, एंड यहाँ पे मेरी दीदी है, दीदी की 2 बेटियाँ, मेरी एक मासी बैठी हुई है वहाँ पे ड्रेस में, मेरी दीदी बैठी हुई है बड़ी माँ की बेटी। तो अगर ऐसे मिलाने जाओ ना तो कितना मैं आपको मिलाऊंगी। नीचे मेरी मासी बैठी हुई थी, और भी लोग आने वाले थे, हमने थोड़ा सा लेट ही रखा था क्योंकि ये सारे ना मेरी मम्मी के घर पे आसपास ही रहते हैं। तो ऐसा था कि सबके घर में जो भी भैया लोग हैं हमारे, जो भी उनको खाना दे के ये लोग खाना, बाकी काम निपटा के ना ये लोग बोल रहे थे कि नहीं हम लोग आएंगे। हम लोग ऐसे मेहंदी का अलग से कोई फंक्शन, मेरा तो बहुत मन था करने का कि बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब तक मैं गई थी तब तक बहुत लेट हो गया था, एंड पापा ने हल्दी की मतलब मेहंदी के लिए कुछ ऐसा करा भी नहीं था। एंड हमारा हल्दी का भी जो भी प्लान था आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, वो जो इवेंट वालों ने क्या ही कर दिया था, छोड़ो। तो यहाँ पे सोनू भी था, तो मम्मी ने लगा लिया था एक हाथ में मेहंदी, मासी ने लगा लिया था, मेरा था कि मैं लास्ट में लगाती हूँ सबकी, क्योंकि मेरे को डांस भी करना था। मैं खींच के लेकर आ रही थी महेंद्र को बिल्कुल मतलब माइनस में, पता नहीं उनको डांस आता होगा करना है, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनको डांस करने में। बहुत मुश्किल से सोनू को खींच के महेंद्र को खींच के उन्होंने एक बार कमर क्या हिलाया होगा, वापस वो चले गए। तो एक्चुअली हमारा आज का प्लान बिल्कुल भी नहीं था, हमारा था कल मेहंदी करने का, बट ऐसे जो पंडित जी आके कुछ बाकी जो भी रस्में है ना उनका जो मुहूर्त बोलते ना, आई थिंक उसको वो निकाला कि हमको आज ही करना पड़ा। एंड ये महेंद्र तो एक स्टेप करके भाग ही रहता, मैं दौड़ के लेकर आई थी उनको कि आओ यार थोड़ा तो कुछ करो, बट उनका था कि नहीं मत मेरे को तो शर्म आ रहा है, मुझे छोड़ दो। इवन उन्होंने बारात में भी उन्होंने डांस नहीं करा होगा किसी में, जब तक इतनी 9 साल हो गई मेरी शादी को मैं देखती हूँ, वो कभी भी नहीं डांस करते, वो बोलते मेरे को आता ही नहीं है, छोड़ दो कुछ और बोलो मैं कर लेता हूँ बस। ये एक ही स्टेप, फिर वो बैठ गए कि मुझे मत बोलो, हो गया चलो मैंने कर लिया। इवन मेरे पापा बहुत डांस करते, बहुत बढ़िया करते हैं, मस्ती करते हैं हम लोग के साथ में। सोनू का भी ना वो भी डांस करता है, बट भाव बड़ा खा रहा था उस दिन वो भी। बट मैं ये दीदी हम ये जो डांस के वीडियोस है ना गाना के साथ प्रॉपरली मैं आपको अलग इसके बाद ना वो शेयर करूँगी, जितने भी डांस के वीडियोस है वो अलग से गाना जो भी है ना उसके साथ शेयर करूँगी। अगर व्लॉग में डाल दिया ना तो पूरे व्लॉग में कॉपीराइट आ जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इन जितने सारे फंक्शन के जितने भी डांस के वीडियोस है अलग से गाने के साथ, क्या पागलों की तरह हमने करा, ना कोई स्टेप्स ना कुछ, बट मज़ा बहुत आया यार। मेरे पापा को इसी तरीके की डांस करना बड़ा अच्छा लगता है। इवन मुझे भी जो बोलते प्रॉपर जैसे देसी वाला जैसे होता है ना डांस वांस करना कि चलो सब मिल जाओ, ये सारे गाना भी हमारे संबलपुरी सॉन्ग्स है, मतलब उड़ीसा से है ना, उड़िया सॉन्ग्स थे बहुत। एंड वहाँ पे थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बोलते चलो हटो सारे जो भी चेयर्स वगैरह है मैं उसको बालकनी में लेके जाती हूँ बाहर, एंड यहाँ पे हम लोग डांस करेंगे। ये मेरा मासी का बेटा आए हुए घर पे, सब लोग आए हुए हैं, बट नीचे कोई है, आंटी लोग भी आए हुए हैं, साइड घर के सारे नीचे हैं, कोई खाना खा रहे नीचे हॉल में बैठ के, कुछ कोई आ रहे जा रहे। तो कैमरा मैंने आई थिंक मेरी मासी को पकड़ाया हुआ था, तो जितना रिकॉर्ड हुआ बस उतना। एंड मोक्ष को अभी मैंने महेंद्र को दिया हुआ था कि चलो, वो भी ना मोक्ष भी अभी थोड़ा सा क्रैंकी था, बाद में उसने भी इतना एंजॉय करा, वो भी डांस करने लग रहा था यहाँ पे।
हम लोगों ने तो एक तो मैंने डांस पागलों की तरह कर रखा था उस दिन, एंड ना कोई स्टेप्स मैच करना ना कुछ, एंड ऊपर से इतना मैंने फॉरवर्ड करके आपको दिखाया, मेरे को खुद को हंसी आ रही है एडिट करते टाइम। एंड ये रही मेरी मासी जो खुद दुल्हन की तरह मेहंदी लगा रही है। मेरी मासी को बहुत शौक है मेहंदी लगाने का, वैसे हम सबको शौक है घर पे, मुझे, मम्मी को, सभी को शौक है, बस मेरी मम्मी से बैठा नहीं जाता इतना देर। वो बोलती कुछ भी लगा दो यार, या तो फिर मैं सो जाती हूँ, लगा दो। मेहंदी लगाने के लिए मैं नहीं बैठ सकती इतना देर तक। एंड यहाँ पे ये मेरी बड़ी माँ की बेटी है, मतलब दीदी है, एंड उनके 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए बहुत बहुत। मेरे शादी के टाइम ये बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे। माहिका, हाँ माहिका से भी छोटी थी वो, छोटी वाली, अब तो इतनी बड़ी हो गई है। तो हाइट भी दोनों की मतलब इतने बड़े हो गए ना, दिखते हैं कि कॉलेज जा रहे हैं जैसे। यहाँ पे सभी लोगों के हाथों में ना मेहंदी वगैरह लग गई है, बस मैं ही थी जिसको, मेरे को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था, बट मेहंदी मेरे हाथ में सबसे कम लगा था उस दिन, क्योंकि एक तो थोड़े बहुत काम भी बाकी थे। उस एक और बात ये कि महेंद्र उस वक्त तक घर वापस चले गए थे, मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी शादी है, वहाँ पे भी काम होता है, तो हम दोनों तो मतलब बीच में फंस ही गए थे। इधर थोड़ा देखना, उधर थोड़ा देखना, इन सब में ना वो चले गए थे, तो मोक्ष किसी के पास नहीं जा रहा था सिवाय मेरे, क्योंकि वो पहली बार इतने लोगों को इकट्ठे देख रहा था, एंड सब लोग ना उसको गोदी करना चाहते थे, एंड उतने में वो क्रैंकी हो गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना है। तो फाइनली वो थोड़ा ना अलग से बैठ के ही सबके साथ बात कर रहा था, जा तो किसी के पास नहीं रहा था। एंड यहाँ पे माहिका भी मेहंदी लगा रही थी। सोनू का ना वो चुपके से मुझे बोल रहा है कि दीदी प्लीज़ मेरे को बस नाम लिखवा दो, मुझे मेहंदी मत लगाओ। मेरी मासी उसके पीछे ही पड़ गई थी कि पूरा अच्छे से मेहंदी लगवाना है तुझे। हमारे साइड में ना वैसे आजकल तो लगाते ही हैं अच्छे से मेहंदी वगैरह, रस्म बहुत अच्छे से लड़कों वालों की घर पे भी होता है, बट सोनू का था कि नहीं 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 नहीं। चले चले सब लोग मेहंदी मेहंदी दिखाओ, मेहंदी भाऊजी, चले भाऊजी मेहंदी दिखाओ। मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी की बेटी है, ये मेरी मम्मी की मासी है, ये मेरी मासी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी दीदी की बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये दूल्हा है जो घर का सारा काम कर रहा है चेयर के ऊपर चढ़ के। हाँ चल कहीं की मेहंदी लगे जो देखा। और वेरी गुड, इन तीनों ने ही दुल्हन की तरह मेहंदी लगाया हुआ है। हाँ मम्मी ने देखो दुल्हन की तरह मेहंदी लगाया है मम्मी, वेरी गुड। हाँ क्या जानी कौन बढ़िया वाओ माहिका सुपर। तो माहिका तो धोकर भी आ गई थी, छोड़ो उसका। एंड ये मेरे मेहंदी को मैंने जैसे ही लगाया ना, माहिका ने आके पूरा मेहंदी मेरे हाथ से उसने चिपका लिया, तो सारा ही ख़राब हो गया था। तो क्या करे, उसको भी पता नहीं था, वो खुद ही इतनी रोने लगी कि उसको क्या डांटो, डांटा भी नहीं हम लोगों ने। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी, आगे बहुत कुछ है। सोनू का मेहंदी आपको दिखाऊंगी, कैसा लगा क्या नहीं, तो यहीं से कंटिन्यू होगा। तो इसको बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोर लगेगा व्लॉग्स, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू होगा, एंड नहीं हुआ है हमारा मेहंदी अभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।